हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था नाउन एंड नंबर में सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग पकड़ेंगे। तो उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे थे, कुछ ट्रिक्स भी देखे थे। तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे उसमें। तो सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो ऑलवेज सिंगुलर होगा या तो अनकाउंटेबल होगा या तो प्रॉपर होगा, और उसमें हम लोग क्या नहीं यूज करेंगे, ए एंड मेनी, ये सब यूज नहीं करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना क्या है, स्क्रीन पे टच करना है आपको, इधर आई बटन आएगा, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका सारा प्लेलिस्ट आ जाएगा नाउन एंड नंबर के साथ साथ नाउन जेंडर, नाउन केस और नाउन के बेसिक का, ठीक है। तो आप वहां से नाउन के पूरे देख सकते हैं, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, पहले से देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा आज का कॉन्सेप्ट। और जो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नाउन एंड नंबर के नेक्स्ट। तो हम लोग ABC पढ़ लिए थे, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर में। आज हम लोग देखेंगे डी पॉइंट। तो डी पॉइंट में मैंने पहले से कुछ वर्ड्स लिख दिया है ताकि टाइम हम लोग का बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या, एक एक वर्ड को हम लोग आज डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग का कहीं भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहे कि फंस जाए या क्वेश्चन नहीं बने, ठीक। तो आइए, ब्रेड। अब एक क्वेश्चन बताइए कि ब्रेड क्या होता है, ब्रेड मटेरियल है या कॉमन है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ब्रेड को तो गिन सकते हैं तो कॉमन हो जाएगा। तो नहीं भाई, बताए थे बेसिक क्लास में, इसीलिए बोलते हैं कि बेसिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है इसी सब पॉइंट्स जब जैसे ही आता है ना, इसीलिए तो बताए थे कि जैसे ही वेट करके जो चीज़ दुनिया का मिलेगा ना वो हो जाएगा अनकाउंटेबल, बताए थे शुरू में ही। तो ब्रेड के पैकेट के पीछे देखिएगा लिखा हुआ रहेगा 50 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, यानी वो वेट करके दिया जाता है। तो वेट करके दिया जाएगा तो ये अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल होने के कारण ये ऑलवेज सिंगुलर होगा। और ऑलवेज सिंगुलर में क्या नहीं लगेगा, एन, मेनी, 1 2 3 वर्ब सिंगुलर लेगा। पिछला क्लास में सब हो चुका था। आइए क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो शुरुआत करते थे हम एक क्वेश्चन से। तो आई ईट ए ब्रेड, मैं एक ब्रेड खाता हूँ। अब बताइए, ब्रेड तो भाई अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के पहले एन कैसे लगेगा, तो लीजिए काट दीजिए। लेकिन आप बोलेंगे कैसे सर, कैसे पता चलेगा कि हम एक खाएंगे। तो अनकाउंटेबल को अगर संख्या में बताना है तो हम शुरुआत में बताए थे आपको कि इसके पहले एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। तो जब अनकाउंटेबल को एट्रीब्यूट यानी कि संख्या में दिखलाना हो तो अनकाउंटेबल को तो छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन उसके पहले लगा देना है ए पीस ऑफ। इससे ये पता चल गया कि आई ने ब्रेड का कितना पीस खाया है, एक पीस, यानी अनकाउंटेबल को संख्या बताने के लिए ए पीस ऑफ लगाइए। अच्छा, ब्रेड के लिए आप एक और वर्ड लगा सकते हैं, ए लोफ ऑफ, ठीक है। तो आप ये दोनों में से ब्रेड के लिए कोई यूज कर सकते हैं, ए पीस ऑफ या ए लोफ ऑफ का यूज कर सकते हैं। यानी इसका होता है टुकड़ा, यानी रोटी का टुकड़ा, पाव रोटी का टुकड़ा। क्लियर। चलिए, अगर 2 नंबर क्वेश्चन में कह दिया जाए ही ईट्स 4 ब्रेड्स, तो ध्यान से देखिएगा, उधर दिख रहा है पूरा, दिख रहा है। तो ही इट्स 4 ब्रेड्स, यहाँ देखिएगा तो ब्रेड कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 4 तो लगेगा नहीं। अब यहाँ ब्रेड में एस कैसे लगा दिया, अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले ब्रेड को सही कर लेंगे, ब्रेड सही हो गया। अब संख्या नहीं लगेगा, लेकिन संख्या दे देगा तो क्या करेंगे, अनकाउंटेबल के पहले संख्या रहेगा तो यही है, ये इसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। तो इसको पहले लिखना होगा क्या, 4 पीसेज ऑफ। तो 4 पीसेज ऑफ ब्रेड लिख दीजिए, या लोफ ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो 4 और लोफ का प्लूरल बताए थे आप लोग को जब पढ़ा रहे थे FEIFE वाला, तो LOAVES लोफ्स, और लगा दीजिए ऑफ। तो 4 पीसेज ऑफ ब्रेड या 4 लोफ्स ऑफ ब्रेड लिख दीजिए। आंसर हो जाएगा 4 रोटी का टुकड़ा या पाव रोटी का टुकड़ा। लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 4 है, 5 है, 6 पीसेज ऑफ में या लोफ्स ऑफ में आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन का सीरीज स्पेशल नाउन एंड नंबर का चलेगा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम का कलेक्ट मैंने किया है, वो सारे क्वेश्चन को मैं वहाँ लाऊंगा। तो अभी केवल हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इसी तरह आसान आसान क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। चलिए,
तो ब्रेड हो गया ख़त्म। एकदम एक एक वर्ड को हम लोग जानेंगे ताकि नाउन एंड नंबर का कोई भी वर्ड नहीं छूट सके। आइए एडवाइस, एडवाइस कोई देगा तो क्या करेंगे, फिल कर सकते हैं। फिल करने वाला अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के पहले एस या एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका एडवाइस का हिंदी होगा सलाह, और ये हो गया आपका अनकाउंटेबल। तो ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक है, एन एडवाइस। अब एन तो लगेगा नहीं क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है, तो एन नहीं लगेगा। अब भाई कोई बोलेगा कि मैंने एक को एडवाइस दिया, फिर से बोले थे कि अनकाउंटेबल के पहले संख्या आएगा, तो क्या करना है, ए पीस ऑफ लगा के बनाइएगा। तो ब्रेड वाला में दो तरीका था, ए लोफ ऑफ या ए पीस ऑफ, लेकिन इसमें केवल ए पीस ऑफ लगाइएगा। लोफ ऑफ केवल स्पेशली ब्रेड के लिए आता है, ठीक है। तो ए पीस ऑफ एडवाइस, तो ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे अगर ए पीस ऑफ नहीं लिखना है तो ही गेव मी एडवाइस। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए अब होता क्या है कि एडवाइस एक और वर्ड है, एस लगा हुआ है। तो आप लोग सोचिए कि सर यही एडवाइस का एस लगा के प्लूरल बना दिया, तो नहीं भाई, ये भी अनकाउंटेबल ही होता है और इसका हिंदी होता है सूचना। तो ये एडवाइस अलग वर्ड है और ये एडवाइस अलग वर्ड है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, याद करके रखिएगा। ये नहीं कि इसका प्लूरल एस लगा के बना दिया गया, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, दोनों का हिंदी अलग अलग है, ठीक। तो अगर सूचना के रूप में यूज करना है तो इसका यूज कीजिएगा, और अगर सलाह के रूप में यूज करना है तो इसका यूज कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन। अभी आ गया था इन्फॉर्मेशन, तो एडवाइसेज और इन्फॉर्मेशन का हिंदी एक ही हो गया। इन्फॉर्मेशन सूचना, सूचना को हम लोग देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ए एन नहीं लेगा। तो अगर एग्जाम में ऐसे दे दिया कि ऑल इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के पहले एस या एस नहीं लगेगा, तो लीजिए काट दीजिए। और अनकाउंटेबल अपने आप में क्या है, हमेशा, तो सिंगुलर, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमेशा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, तो वर्ब हो गया इज। अच्छा, आप एक सर ऑल तो संख्या बताता है, तो नहीं भाई, ऑल एक ऐसा वर्ड है जो आप काउंटेबल के साथ भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी लिख सकते हैं। ऑल दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है। तो ऑल यहाँ किसके साथ आ रहा है, अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर। ऑल वाटर भी कह सकते हैं, ऑल बॉयज भी कह सकते हैं, यानी ऑल काउंटेबल के साथ भी आएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी आएगा। तो डिटर्मिनर में पढ़ाएंगे कि कौन डिटर्मिनर काउंटेबल के साथ आएगा, कौन अनकाउंटेबल के साथ आएगा, कौन दोनों के साथ आएगा। तो ऑल कैसा डिटर्मिनर है, दोनों के साथ आने वाला, दोनों नाउन के साथ, यानी काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। अगर ऑल के साथ लिखना हो तो बॉयज भी सही है, और ऑल के साथ लिखना हो तो वाटर भी सही है। तो आप ऑल वाटर भी कह सकते हैं, ऑल बॉयज भी कह सकते हैं, दोनों सही है। ये ऑल दोनों के साथ आ सकता है, इसलिए यहाँ अनकाउंटेबल के पहले ऑल आया, तो हमको पीसेज ऑफ लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ऑल अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है। लेकिन अगर कोई संख्या रहता 2, 3, 4, वो अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, तो बीच में एट्रीब्यूट्स लिखना पड़ता, वो एट्रीब्यूट है पीसेज ऑफ। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, एक एक वर्ड को क्लियर करके चलेंगे। इन्फॉर्मेशन के बाद क्या है, न्यूज। कोई देखा है, नहीं, फील कर सकते हैं न्यूज को, ठीक है। फील करेंगे, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो फिर से वही वाला बात हो गया, ठीक है। तो देखिए, ही गेव मी अ फॉल्स न्यूज, ठीक है। तो एक किसके लिए आया है, न्यूज के लिए। न्यूज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए संख्या नहीं आएगा, या तो उस संख्या को काट दीजिए, या अगर आपको मन है तो वही तरीका बताए थे, क्या, ए पीस ऑफ लगा दीजिए, ठीक है। तो ही गेव मी अ पीस ऑफ फॉल्स न्यूज, या डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं, ए ही गेव मी फॉल्स न्यूज, ठीक है। लेकिन ए नहीं लिख दीजिएगा, या तो ए पीस ऑफ या डायरेक्ट फॉल्स न्यूज। तो यहाँ पे गलत है यही वर्ड, तो एग्जाम में जैसे ही आता तो इस वर्ड को आप गलत कर देते। अगर लिखने वाला एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव वगैरह तो इसको लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखिएगा तो ए को केवल काट के भी सही लिख दीजिएगा सेंटेंस, तो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। क्लियर। चलिए एक यहाँ पे देते हैं और क्वेश्चन, नो न्यूज इज आर अ गुड न्यूज। सही करना है इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ एरर है। एक तो वर्ब दे दिए हैं,
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये नो न्यूज कह रहा है, तो न्यूज तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो इज ले लिया, चलिए गलत। अब आगे कह रहा है नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, तो न्यूज फिर आ गया दोबारा, तो ये जो ए है इसी के लिए आया होगा, ए गुड न्यूज, न्यूज के लिए, तो न्यूज के लिए तो आएगा नहीं, तो लीजिए काट दीजिए या ए पीस ऑफ लिख दीजिए। लेकिन इसमें ए पीस ऑफ नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये है प्रोवर्ब्स, कहावत है, और कहावत में कोई चीज़ पहले से लिखा हुआ है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि उसमें ए पीस ऑफ नहीं लगा हुआ है तो हम लोग को नहीं लगाना है। और इसका मतलब क्या होगा, कोई न्यूज नहीं है, वो हमारे लिए क्या होता है, अच्छा मतलब कि हमारे पास कोई न्यूज नहीं आ रहा है, ठीक ठाक है, ठीक है कि कोई न्यूज नहीं आ रहा। मान लो कोई न्यूज आ गया, पता चले कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये कहावत हम लोग कब यूज करते हैं कि हमारे पास कोई न्यूज नहीं आ रहा, ये हमारे लिए शुभ संकेत है, अच्छा है, क्लियर, यानी कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्लियर। नेक्स्ट, एक एक वर्ड पे क्लियर करेंगे, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करेगा, सबको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर पे आइए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्नीचर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉलेक्टिव नाउन है, समूह से माना है, किस चीज़ का समूह है इसमें, कॉलेक्टिव नाउन बनता है तो एक ही चीज़ का समूह होना चाहिए। आप चेयर को भी कह सकते हैं फर्नीचर, बेंच को भी कह सकते हैं फर्नीचर, सोफा को भी कह सकते हैं फर्नीचर, बेड को भी कह सकते हैं फर्नीचर, टेबल को भी कह सकते हैं फर्नीचर। तो कहाँ हुआ एक प्रकार का ग्रुप, तो अनेक प्रकार आ गए। तो भाई चेयर, बेंच, सोफा, बेड, टेबल, इसको इकट्ठे क्या बोला जाए, एक हमारे दिमाग में आइडिया आ गया कि हम क्यों ना इसको इकट्ठे क्या बोल दे, फर्नीचर बोल दे, तो जिसको हम बोलेंगे वो समझ जाएगा कि वहाँ चेयर भी है, बेंच भी है, सोफा भी है, बेड भी है, टेबल भी है, सब मिल जाएगा। तो फर्नीचर किसी वस्तु का नाम नहीं है, फर्नीचर आइडिया का नाम है, और उस आइडिया में क्या क्या आ सकता है, आप इस सब को गिन सकते हैं क्योंकि इसी का आइडिया है, लेकिन आइडिया को नहीं गिन सकते हैं, क्लियर है। तो इस आइडिया में आने वाला वस्तु को आप गिन सकते हैं, लेकिन इस वस्तु का एक आइडिया आया कि क्या बोल दिया जाए सबको इकट्ठे, तो फर्नीचर आइडिया का नाम क्या होता है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा, और उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। तो दे सोल्ड ऑल फर्नीचर्स, अब देखिए वे लोग ने क्या कर दिया, बेच दिया ऑल फर्नीचर्स, फर्नीचर में लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि आइडिया का नाम है, और आइडिया का नाम में हमेशा अनकाउंटेबल होता है, उसके पहले नहीं लगेगा। अब क्या कि सर ऑल क्या लगा दे, तुरंत बताए थे ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा, फर्नीचर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे ऑल सही है। आया समझ में कि नहीं आया, यानी कि वे लोगों ने सारा फर्नीचर बेच दिया, तो वो फर्नीचर तो एक आइडिया का नाम था, अब वो बेचा क्या होगा, या तो टेबल, या तो उसमें कुर्सी, चेयर, या तो उसका बेड या बेंच, यही सब ना बेचा होगा। लेकिन अगर हम फर्नीचर लिख देंगे तो वो आइडिया का नाम है, और आइडिया का नाम कभी भी काउंटेबल नहीं होता है, वो सामने वाले को समझाने के लिए है, इसलिए आइडिया का नाम हमेशा अनकाउंटेबल होता है, दिमाग में डाल लीजिए आज के आज। अगर ये कलेक्टिव होता था, किसी एक ही प्रकार का वस्तु का ग्रुप होता, केवल चेयर ही इसमें आता, केवल बेंच ही आता, लेकिन सब आ रहा है, यानी कि ये ग्रुप नहीं है भाई। नेक्स्ट, आते हैं पोएट्री और प्रोज पे आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें सबके पास, पोएट्री और प्रोज। अब देखो क्या होता है, सो एकदम ध्यान से बात को समझना। पोएम, स्टोरी, ओड, एस्से, सोनेट, से हो गया एप्लीकेशन, लेटर कर दो इसमें, पत्र, ठीक है, और ये कर दो इलेगिए। एक और ले लेते हैं और समझाते हैं कि ये क्या है, इसमें बायोग्राफी मान लेते हैं, ठीक है। बायोग्राफी मतलब किसी का जीवन लेखन, ठीक है। अब देखिए ये जो पोएट्री है ना, अब पोएट्री है क्या, किस चीज़ का नाम है, तो कोई वस्तु का नाम नहीं है पोएट्री। पोएट्री क्या हुआ कि पोएम आया, ओड मतलब ही कविता होता है, सोनेट मतलब ही कविता होता है, इलेगी मतलब ही कविता होता है।
तो ये कविता का टाइप है। तो पर्सन ने सोचा, लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा बोल दिया जाए वर्ड कि जिससे पता चले कि उसमें केवल कविता ही आएगा। तो आइडिया आया एक कि उसको क्या बोल दिया जाए, पोइट्री बोल दिया जाए। तो जैसे ही हम पोइट्री बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि इसमें केवल कविता ही आएगा, चाहे वो पोएम्स के रूप में हो, चाहे ओड के रूप में हो, चाहे सोनेट के रूप में हो, चाहे इलेगी के रूप में हो। इसको आप गिन सकते हैं, पोएम को, ओड को भी गिन सकते हैं, सोनेट को भी गिन सकते हैं, इलेगी को भी गिन सकते हैं, लेकिन उसके आइडिया को नहीं गिन सकते, क्योंकि ये आइडिया का नाम और ये जैसे ही लिखा हुआ है समझ जाइए कि इसमें केवल कविता ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो भाई ये आइडिया का नाम है, इसलिए अनकाउंटेबल। और स्टोरी, एस्से, लेटर, बायोग्राफी, ये सब जहाँ मिलेगा, आइडिया मिल गया कि हम उसको क्या बोल दे, प्रोज। तो प्रोज जब भी लिखा हुआ रहता है समझिए कि उसमें स्टोरी लिखा हुआ होगा या एस्से का पार्ट होगा या लेटर होगा। तो जहाँ भी ये स्टोरी, एस्से, लेटर ये सब मिलेगा उसको इकट्ठे का आइडिया बना के क्या बोल दिया गया, प्रोज। तो प्रोज मतलब होता है गद्य और इसका मतलब होता है पद। क्लियर है? तो पोइट्री आइडिया का नाम है। किस चीज़ का आइडिया? तो पोएम, ओड, सोनेट, इलेगी ये सब जहाँ मिलेगा उसको बोलेंगे पोइट्री। और वो आइडिया है, वो कोई वस्तु नहीं है। जिस पार्ट में स्टोरी, एस्से, लेटर, बायोग्राफी मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोज। तो इंग्लिश के बुक में देखिएगा लिखा रहेगा प्रोज, तो समझ जाइए कि वो कहानियों का भाग है कि उसमें स्टोरी मिलेगा, एस्से मिलेगा, लेटर मिल सकता है। और जहाँ पोइट्री लिखल होगा तो समझ जाइए कि उसमें पोएम मिलेगा, ओड मिलेगा, सोनेट मिलेगा, इलेगी मिलेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई ये दोनों किस चीज़ का नाम है? आइडिया का नाम है। क्लियर है? चलिए, देयर आर मेनी डैश इन दिस बुक। अब ऑप्शन आप लोग को हम देते हैं, पोएट्री और बी में पोएम्स। यही दो ऑप्शन में से जल्दी बताइए कि क्या है। तो देयर आर मेनी, इस किताब में बहुत सारा क्या हो सकता है? आइडिया का नाम बहुत सारा हो सकता है। भाई नहीं, आइडिया को तो गिन नहीं सकते हैं, तो इसके साथ मेनी लगेगा नहीं। तो इस किताब में बहुत सारा क्या होगा, पोएम्स। और वो बहुत सारा पोएम्स का आइडिया का अगर नाम हमको बात करना होता तो क्या बोल देते हैं, पोइट्री। तो जो पर्सन इस बात को बोलना चाह रहा है इस किताब में बहुत सारा क्या है, पोएम्स है, बहुत सारा पोइट्री नहीं हो सकता, क्योंकि पोइट्री आइडिया का नाम है और उसमें बहुत सारा पोएम्स हो सकता है, क्योंकि वो पोएम्स से ही मिलके बनता है, उसी का आइडिया का नाम है। आया समझ में? हम बोलेंगे प्रेमचंद्र का पोएट्री, तो आप समझ जाइएगा कि प्रेमचंद के अलग अलग कविताओं का बात किया जा रहा है। ठीक है? तो पोइट्री का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा कविता, बहुत सारा ओड, बहुत सारा सोनेट, बहुत सारा इलेगी मिल के एक आइडिया बन गया कि इसको क्या बोला जाए, कि सब समझ में आया कि इस नाम में है। तो ये पोइट्री में यही सब शामिल होता है और इसी के आइडिया के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोइट्री बोलते हैं भाई। क्योंकि इसी का आइडिया हमको मिला कि इसको इकट्ठे क्या बोला जाए कि समझ में आ जाए सबको, और इसको इकट्ठे क्या बोला जाए कि समझ में आ जाए। तो प्रोज जहाँ भी लिखा लगा समझ जाए कि वो आइडिया का नाम कोई वस्तु नहीं है, यानी उसमें क्या क्या मिल सकता है, स्टोरी, एस्से, लेटर, बायोग्राफी, एटसेट्रा जो भी आपको स्टोरी का रिलेटेड होगा वही मिलेगा। ठीक है? ये सोनेट होता है क्या, 14 लाइन का पोएम्स। ठीक है? 14 लाइन का जो कविता होता है ना उसको बोलते हैं सोनेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि 14 लाइन के पंक्ति को क्या कहते हैं, 14 लाइन यानी 14 लाइन पोएम्स क्या होगा, तो सोनेट। सोनेट जब भी लिखा जाएगा तब 14 पंक्ति का कविता होगा। इलेगी क्या होता है, निर्गुण या शोक गीत। ठीक है? तो आप जब कविता गाइएगा, शोक जैसे कोई मरने के हालात में रहता है, ठीक है, तो निर्गुण गाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, इलेगी। ओड एकांत में जो कविता मन में गुनगुनाया जाता है तो ओड, और पोएम्स तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस सब को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको मिला के हम एक आइडिया बना के इसको इकट्ठे क्या बोला जाए, तो ये आपका पोइट्री हो गया। इसको इकट्ठे क्या बोला जाता है, आपका प्रोज हो गया। कन्फ्यूजन क्लियर? तो पोएट्री POETRIES मत कर दीजिएगा, क्योंकि पोएट्री भाई अनकाउंटेबल आइडिया का नाम, इसमें एस नहीं लगेगा। और PROSES प्रोजेज भी मत कर दीजिएगा, ये भी आइडिया का नाम है, अनकाउंटेबल हो जाएगा, SEIS नहीं लेगा। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं कौन बना के बताता है। आई रीड ए डैश हेयर।
ऑप्शन है आपके पास पोएट्री और पोएम। जल्दी बताइए तो। आई ने पढ़ा, आई क्या पढ़ा होगा यहाँ पे? पोएट्री तो आइडिया का नाम, आइडिया का नाम तो कोई पढ़ नहीं सकता है, तो लीजिए पोएम ही पढ़ा होगा। दूसरा चीज़, ए आता है काउंटेबल के लिए जिसको गिन सकते हैं, पोएट्री आइडिया का नाम है, गिन नहीं सकते, गिन किसको सकते हैं? पोएम को। तो उसने एक कविता पढ़ा होगा। और ये जो पोएट्री आइडिया का नाम किसके, बहुत सारे पोएम मिलेगा तब आइडिया बनाएंगे कि इसको पोएट्री बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पोएट्री के अंदर बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारा वर्ड, सोनेट वगैरह मिल के बनता है। क्लियर? चलिए, क्लियर है तो कमेंट करते रहिए। आगे चलते हैं। ऐसे ही सारा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल सब बना हुआ है, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। अब आइए, हमारे पास अगला वर्ड क्या है? ट्रैफिक। भाई ट्रैफिक कोई देखा है तो बताओ, जल्दी से कमेंट करो। अगर नहीं देखा है तो ठीक है, देखा है तो बहुत गड़बड़। ट्रैफिक को कोई नहीं देख सकता है, ट्रैफिक को फील किया जा सकता है भाई। इसीलिए आप देखते होंगे तो कार, बस, ट्रक, पर्सन को देख सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक को आप फील कर सकते हैं कि वे ट्रैफिक है। तो कैसे पता चला ट्रैफिक? तो कार, बस, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया था, आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको क्या बोला जाए, तो आइडिया का नाम है ट्रैफिक। और ट्रैफिक हो गया अनकाउंटेबल। तो देयर आर मेनी ट्रैफिक्स ऑन दैट रोड। उस रोड पे बहुत सारे ट्रैफिक था। तो अब बताइए कि बोल रहा है कि देयर आर मेनी ट्रैफिक्स ऑन दैट रोड। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ट्रैफिक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होता है भाई, तो एस नहीं लगेगा। एस नहीं लगेगा, मेनी लगेगा? नहीं, मेनी काउंटेबल के लिए आता है। तो या तो कर दो मेनी को काट दो, या मेनी को मच में चेंज कर दोगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि मेनी काउंटेबल तो मच अनकाउंटेबल। यही याद रखिएगा, मेनी का भाई है मच। मेनी काउंटेबल को सपोर्ट करता है और मच अनकाउंटेबल को। तो यहाँ मेनी आएगा काउंटेबल रखिएगा, मच आएगा अनकाउंटेबल। यानी अनकाउंटेबल आ गया तो मेनी नहीं मच को लाइएगा, और काउंटेबल आएगा तो मच रहेगा तो काट के मेनी में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, देयर इज ए किंग, देयर आर टू किंग्स। ध्यान से देखिएगा कि इसमें वर्ब है इज और इसमें आर है, और सब्जेक्ट हमारा देयर। यहाँ देयर तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन होता है? हमारा किंग। इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट है टू किंग्स, इसीलिए आर। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिक क्लास में हम पढ़ा के आए हुए हैं, इसीलिए जाके बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का वीडियो देखिए। इसीलिए बोलते हैं कि बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देयर केवल सपोर्ट करने के लिए आता है, और क्यों सपोर्ट करता है ये सब यहाँ बताएंगे, टाइम बहुत लैप्स हो जाएगा, इसलिए जाके बेसिक का वीडियो देख लीजिए। तो जब भी देयर आएगा तो जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है बाद वाला होता है। तो एक किंग था तो इज, तो टू किंग्स था तो क्या हो जाएगा? आर। उसी प्रकार यहाँ ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल सब्जेक्ट यही नाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है। तो अगर इसको एक्चुअल सब्जेक्ट है तो इसी के अनुसार वर्ब लगेगा, और ये अनकाउंटेबल है तो क्या लग जाएगा भाई? इज लग जाएगा। बोलिए मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है कि एक भी चीज़ नहीं छूटे, इसीलिए बोलते हैं कि बेसिक को हमेशा याद करके चलिए। ठीक है। तो बेसिक याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये ख़त्म। अब आते हैं वर्क पे। वर्क का हिंदी क्या होगा भाई? काम। ठीक है। अब आप बोलिए कि हम 4 काम किए हैं, तो भाई आप जो काम किए होंगे ना, या तो दौड़ने का, या तो लिखने का, या तो पढ़ने का, या तो खाने का, या तो किसी बात करने का, या तो कोई जगह जाने का, तो जो आप काम करते हैं एक्चुअल में वो एक्टिविटी होता है। ठीक है। तो एक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि काम करते हैं, एक्चुअल में उसका नाम दे देते हैं काम। लेकिन काम कोई वस्तु नहीं है जिसको आप कर सकते हैं। तो आपने वहाँ क्या किया? खेलने का। आपने क्या किया? जाने का। आपने क्या किया? दौड़ने का। और उसको नाम क्या दे दिए? काम। तो काम बहुआ फीलिंग्स है, और ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसको कभी भी गिना नहीं जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि काम कोई वस्तु नहीं है। ध्यान से सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा, काम कोई वस्तु नहीं, फीलिंग है। अब इसके पहले कैसे दे देगा? ठीक है।
ही हैज़ डन ए वर्क, उसने एक काम किया। अभी बताया काम अनकाउंटेबल है तो ए नहीं लगेगा, या ए पीस ऑफ लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई यूज या तो काट दीजिए, नहीं तो ए पीस ऑफ लिख लीजिए। आपको दोनों रास्ता बता दिए हैं, तो ही हैज़ डन ए पीस ऑफ वर्क या ही हैज़ डन वर्क। क्लियर है, दोनों सही हो जाएगा। एक और देखिए, द टीचर गेव मी ए होमवर्क। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जो होमवर्क है किस वर्ड से बना है, वर्क से ही। तो वर्क से बनने वाला वर्ड हो होमवर्क या क्लास वर्क या सीधा वर्क, सब के साथ वही काम कीजिएगा जो वर्क के साथ कर रहे हैं। तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा और इसके पहले भी ए नहीं लगेगा। आ गया समझ में? क्यों? क्योंकि होमवर्क कोई आपको मान लीजिए टीचर ने एक होमवर्क दिया, तो आपको काम लिखने का दिया है, ना कि काम दिया। वो एक्चुअली वो एक फीलिंग्स है, ठीक है, कि हम उसको नाम बोल देते हैं कि वो काम है। आया समझ? मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ। तो आप उस वर्ड को पकड़िए जो आप करते हैं, और नाम हम लोग क्या देते हैं? वर्क, क्योंकि ये फीलिंग है। ठीक है, आया समझ में? तो फिर ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आप कभी भी एस या ईएस या एन वगैरह नहीं लगाइएगा। ठीक, एक और पॉइंट यहाँ वर्क से रिलेटेड जरा देख लीजिएगा। एक और वर्ड होता है वर्क, और ये सेम स्पेलिंग है वर्क के जैसा। ठीक है, इसका हिंदी होगा साहित्य रचना, और इसका एक से ज़्यादा, यानी कि एक साहित्य रचना होगा तो वर्क लिखिएगा, और एक से ज़्यादा साहित्य रचना होगा तो वर्क्स लिखिएगा। और ये दोनों का दोनों काउंटेबल होगा, तब तो एक या एक से ज़्यादा बना है तो ये काउंटेबल है, और ये जो वर्क काम वाला है ये अनकाउंटेबल है। कैसे पता चलेगा कि साहित्य रचना? साहित्य रचना मतलब किताब वगैरह लिखना, तो वो उसका भी हम लोग बोलते हैं वर्क। क्लियर है? जब किताब एक लिखने का बात होगा तो वर्क, एक से ज़्यादा लिखने का बात होगा तो वर्क्स लिखिएगा। लेकिन अगर बात काम का होगा तो आप लगाइएगा सीधा वर्क। अब कैसे है एग्जाम्पल पर जरा साहित्य रचना वाला भी क्लियर कर लिया जाए इसके साथ। ठीक है, गोदान इज अ वर्क ऑफ प्रेमचंद। गोदान किसका साहित्य रचना है? ये वर्क का हिंदी काम होगा, तो गोदान प्रेमचंद का काम है कि साहित्य रचना? तो साहित्य रचना। तो यहाँ पे ए लग सकता है क्योंकि एक का बात हो रहा है। गोदान एक साहित्य रचना है, और यही हम लोग लिख देते गोदान एंड गवन। गोदान एंड गवन, तो इज के जगह आर हो जाता, और वर्क के जगह वर्क्स लिखना पड़ता। गोदान एंड गवन आर वर्क्स ऑफ प्रेमचंद लिखना पड़ता। गोदान और गवन दोनों प्रेमचंद की रचना है, तो दो यानी एक से ज़्यादा के लिए वर्क्स लिखिएगा साहित्य रचना के लिए, एक के लिए वर्क लिखिएगा। काम के लिए हमेशा वर्क लिखिएगा क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, और वर्क से रिलेटेड होगा होमवर्क, क्लास वर्क, वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर पूरी तरह से? चलिए, जहाँ भी कोई भी डाउट होगा कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम पे उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक से ए से लेके कहाँ तक होता है? जेड तक, टोटल को अल्फ़ाबेट बोलते हैं भाई। तो दुनिया में अल्फ़ाबेट एक है कि 26? लेटर 26 है, लेकिन अल्फ़ाबेट एक ही है। तो अल्फ़ाबेट एक है तो इसको गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि जो दुनिया में एक है उसको गिन नहीं सकते हैं। आया समझ में? उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट को गिनिएगा नहीं, और कैसे हो जाएगा? ही लर्न्स अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6, यानी कि वह 6 साल की उम्र में, यहाँ लर्न करते हैं, लर्न होगा V2, तब तो पास्ट में न जाएगा। तो उसने सीखा, क्या सीखा? अल्फ़ाबेट सीखा। किस एज में?
तो 6 साल की एज में, तो 100 साल की एज में 6 साल की एज में सीख गया होगा अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट ए से जेड तक सीखा होगा, और अल्फ़ाबेट ए से जेड तक इकट्ठे एक होता है, इसलिए उसमें ACIS नहीं लगता है और वो आपका प्रॉपर होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो मेन हमारा था अल्फ़ाबेट से वो ये रहा, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स ये वर्ड सेम स्पेलिंग के साथ है। अब जैसे वर्क वाला भी पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है, अल्फ़ाबेट का हिंदी भाषा भी होता है, और एस लगा दीजिएगा तब भाषाएं मतलब एक से ज़्यादा हो जाएगा भाषा। तो अगर अल्फ़ाबेट का मतलब ABCD A से Z तक है तो प्रॉपर हो जाएगा, तो आप ACIS नहीं लगाइएगा। और अल्फ़ाबेट का हिंदी भाषा होगा तो ये काउंटेबल है, एक रहेगा तो अल्फ़ाबेट, और एक से ज़्यादा भाषा का बात होगा तो अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, माई फ्रेंड नोज 3 डैश, मेरा दोस्त जानता है 3 अल्फ़ाबेट जानता है। तो अल्फ़ाबेट तो इकट्ठे ए से जेड तक 3 होगा नहीं, इसलिए मेरा दोस्त क्या जानता होगा, 3 भाषा। तो हम अल्फ़ाबेट वर्ड का यूज यहाँ पे ए से जेड के लिए कर रहे हैं कि भाषा के लिए, तो भाषा के लिए, और भाषा के लिए एक से ज़्यादा रहेगा तो आप अल्फ़ाबेट्स लिखिएगा, न कि अल्फ़ाबेट लिखिएगा। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, स्पेलिंग सेम है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट्स लिखना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो अल्फ़ाबेट जब ए से जेड तक का मतलब होगा तो ACIS AN कुछ भी नहीं लगाइएगा, और जब अल्फ़ाबेट का हिंदी भाषा होगा तो एक के लिए अल्फ़ाबेट AN भी ले सकता है, और अल्फ़ाबेट जब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो अल्फ़ाबेट्स प्लुरल बना दीजिएगा एस लगा के, क्योंकि ये काउंटेबल है और ये आपका प्रॉपर है जिसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो इस तरह से आपका सारा वर्ड क्लियर होते जा रहा है कि कौन सा वर्ड अनकाउंटेबल है, कौन दोनों बन रहा है। तो अल्फ़ाबेट ख़त्म। आइए पेपर पे चलते हैं। तो भाई पेपर कौन सा नाउन है, मटेरियल। आपको लग रहा हो कि हम तो गिन लेते हैं, एक पेपर लेते हैं डेली घर पर। पेपर को गिना नहीं जा सकता है। पेपर का हिंदी होता है कागज, और कागज होता है मटेरियल नाउन, और मटेरियल के कारण होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में ACIS नहीं लगाना है, AN नहीं लगाना है, मीनिंग 1 2 3 नहीं लगाना है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। चलिए, एक और वर्ड है पेपर्स, जो अपने आप में पहले से एस लिए हुए, अभी नहीं कहिए कि एस लगाए हम इस पेपर में, ई पेपर पहले से एस लिए हुए है। तो जब पेपर पहले से एस लेने वाला वर्ड लिखा रहेगा तो इसको कहिएगा डॉक्यूमेंट्स, और ये अपने आप में भाई प्लुरल है। एक से ज़्यादा होगा तभी डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। तो कुछ वर्ड अभी सिखाएंगे इसके बाद कि कुछ वर्ड हमेशा प्लुरल होते हैं। तो ये रहा आपका हमेशा प्लुरल, यानी पेपर्स लिखल रहेगा तो डॉक्यूमेंट, और पेपर लिखल रहेगा तो कागज। पेपर अनकाउंटेबल है, ये काम नहीं करना है, और पेपर्स पहले से प्लुरल है तो इसके साथ इज की आर, तो आर लगाइएगा, और ये हमेशा सिंगुलर है तो इज लगाइएगा। ये अनकाउंटेबल में AN नहीं लग सकता है। ये एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा में AN लगेगा, नहीं लग सकता है। मेनी लग सकता है, क्योंकि मेनी मतलब होता है अधिक, तो आप इसके साथ मेनी लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देते हैं। ही गेव मी ए पेपर टू राइट ऑन। ही ने मी को क्या दिया, एक पेपर दिया, क्या करने के लिए, लिखने के लिए दिया। तो लिखने के लिए दिया होगा तो डॉक्यूमेंट दिया होगा या कागज दिया होगा, तो कागज दिया होगा लिखने के लिए, तो पेपर ई वाला हो गया। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के पहले ए नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे सर उसको तो इक्के को दिया था, कैसे पता चलेगा? तरीका वही है, ए पीस ऑफ लगा दीजिए, ए पीस ऑफ लगा दीजिए, या कागज के लिए ए सीट ऑफ भी लिख सकते हैं। 2 वर्ड होता है कागज के लिए, ए पीस ऑफ या ए सीट ऑफ। तो ही गेव मी ए पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन, या ही गेव मी ए सीट ऑफ पेपर टू राइट ऑन। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, ही सब
submitted all his dash in that company। उसने, अब दोनों में से वर्ड पिक करना है, चूज करना है। उसने सबमिट मतलब जमा कर दिया, ऑल मतलब पूरा, उस कंपनी में। तो उसने क्या जमा किया होगा? कागज जमा किया होगा कि डॉक्यूमेंट किया होगा? भाई कागज जमा करने से कथी मिलेगा? कुछ नहीं। तो वो कंपनी में क्या किया होगा? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? पेपर की पेपर्स लिखेंगे। तो ही सबमिटेड ऑल हिज पेपर्स इन दैट कंपनी, यानी ही ने उस कंपनी में सारा पेपर सबमिट कर दिया। क्लियर है? और जब बात करा ऊपर वाला में कि ही ने मुझे लिखने के लिए दिया, तो लिखने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता है, कागज देगा। तो वहाँ पेपर का बात हो रहा है, पेपर के पहले ए नहीं लगेगा। तो गिनने के सेंस में बताया थे, अनकाउंटेबल को गिनेंगे तो या तो ए पीस ऑफ लगाइए, और पेपर के लिए एक और लिख सकते हैं, ए शीट ऑफ। कोई दिक्कत कि नहीं है? अगर आपने ऐसे लिख दिया, आई बॉट 4 पेपर्स, मैंने 4 खरीदा। था खरीद क्या सकते हैं? डॉक्यूमेंट की कागज। तो डॉक्यूमेंट तो खरीद नहीं सकते, डॉक्यूमेंट तो प्राप्त किया जाता है, अचीव किया जाता है क्वालिटी के आधार पे। तो यहाँ बात हो रहा है खरीदने का, तो कागज खरीदने का, और कागज खरीदने का बात करेंगे तो कागज तो अनकाउंटेबल में SCIS तो नहीं लगेगा भैया, तो काट दीजिए। अब कहिएगा कि सर अनकाउंटेबल में तो संख्या भी नहीं लगेगा, तो संख्या काट दीजिए, और संख्या को किस में चेंज कर दीजिए? पीसेज ऑफ में चेंज कर दीजिए, ताकि इस संख्या को अनकाउंटेबल के साथ बताया जा सके कि 4 ही खरीदा है। डायरेक्ट संख्या तो नहीं लिख सकते हैं, बार बार बता रहे हैं अभी। और कागज के लिए एक और लिख सकते हैं, 4 शीट्स ऑफ, यानी 4 पीसेज ऑफ लिख दीजिए, या 4 शीट्स ऑफ लिख दीजिए। यानी आई बॉट 4 पीसेज ऑफ पेपर, या आई बॉट 4 शीट्स ऑफ पेपर। मैंने 4 पेपर खरीदा, तो यही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दम आराम से सिखा देंगे पूरा चीज़, कोई बड़ा मैटर नहीं है। और याद रखिएगा, जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो सारे कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, तब प्रैक्टिस सेशन में भाग लीजिएगा। आते हैं, हमारा अगला वर्ड है भाई, कौन कौन? ब्रिक, स्टोन और मार्बल। मार्बल इसको बोलते हैं, ब्रिक ईंट, स्टोन पत्थर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या होगा। अगर किसी बिल्डिंग में लग जाए या लगाने हेतु बात हो तो अनकाउंटेबल। किसी बिल्डिंग में ब्रिक ईंटा लग जाए, स्टोन पत्थर लग जाए, या मार्बल लग जाए, तो उसको अनकाउंटेबल मानिएगा, क्योंकि बिल्डिंग में लगने के बाद आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। वो एज अ मटेरियल यूज होता है। कैसे? तो हम बोलेंगे घर बनाने के लिए क्या चाहिए? संख्या की मटेरियल। तो कहिए कि मटेरियल क्या? ईंट चाहिए, बालू चाहिए। तो वहाँ पे आप उस ईंटा को, उस पत्थर को, उस मार्बल को कैसे ट्रीट कीजिएगा? मटेरियल नाउन के तरह ट्रीट करिएगा, कि वो मटेरियल चाहिए बनाने के लिए। तो मटेरियल नाउन होता क्या है भाई? अनकाउंटेबल। तो ये तीनों मटेरियल नाउन कब बनेगा? जब बात किसी घर में लगने का हो या लग जाए तो। लेकिन अगर बात ब्रिक का, स्टोन का और मार्बल का घर में लगने का नहीं होगा, तो ये कॉमन हो जाता है, और इसका प्लुरल बन सकता है ब्रिक का, ब्रिक्स। यानी एक ईंटा रहेगा तो ब्रिक लिखिएगा, और एक से ज़्यादा रहेगा तो ब्रिक्स। और स्टोन, एक पत्थर रहेगा तो स्टोन लिखिएगा, एक से ज़्यादा रहेगा तो स्टोन्स। और मार्बल का मीनिंग होता है गोली, जो हम लोग खेलने का यूज करते हैं, जिसको कंचा भी बोलते हैं। ठीक है, ये मार्बल जब बिल्डिंग में लगेगा तो वो जो मार्बल सेट किया जाता है वो हो जाता है। लेकिन जब कॉमन के रूप में यूज करेंगे तो हिंदी हो जाएगा गोली, और एक से ज़्यादा गोली का बात करना होगा तो मार्बल्स। और ये गोली कौन? ये बुलेट वाला गोली नहीं है, ये कंचा वाला गोली है। ठीक है, तो आप मार्बल भी कह सकते हैं और मार्बल्स भी कह सकते हैं।
एक गोली तो मार्बल, एक से ज़्यादा तो मार्बल्स। लेकिन कब? जब वो बिल्डिंग में लगने का बात नहीं होगा तब। अब जैसे देखिएगा भाई, ऑल बॉयज आर प्लेइंग डैश मार्बल्स। अब यहाँ पे सभी लड़के खेल रहे हैं, तो सभी लड़के खेल रहे हैं, तब मार्बल बिल्डिंग में लगने का बात हो रहा है नहीं, तब इस मार्बल का हिंदी हो जाएगा गोली, और गोली के सेंस में एक से ज़्यादा रहेगा तो एस लग जाएगा। क्योंकि बात बहुत सारा लड़का का हो रहा है, तो बहुत सारा लड़का खेल रहा होगा, तो एक गोली से तो खेल नहीं सकता है, तो एक से ज़्यादा ही होगा, कॉमन सेंस है, तो इसलिए हम मार्बल्स लिख दिए। ठीक है, तो ऑल बॉयज आर प्लेइंग मार्बल्स, यानी सभी लड़के क्या खेल रहे हैं? गोली कंचा खेल रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी खेले होंगे, ट्राई कीजिए अभी लॉकडाउन में, क्या कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसी पर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दिस हाउस इज built of bricks and stones। यह घर बिल्ट मतलब बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है? ब्रिक और स्टोन्स, यानी ईंट और पत्थर से बना हुआ है। तो ईंट और पत्थर का बात बिल्डिंग में लगने के सेंस में आएगा तो अनकाउंटेबल होता है, और SEIS नहीं लगाइएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल में आपको भी पता चल गया होगा कि SEIS नहीं लगेगा, तो सीधा लिख देना है ब्रिक एंड स्टोन। बात समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। He threw 3 stones या stone in the river। उसने थ्रू है V2 थ्रो का, उसने फेंका 3 पत्थर नदी में। तो अब पत्थर बिल्डिंग में लगने का बात इस एग्जाम्पल में हो रहा है नहीं, तो नहीं हो रहा है तो अनकाउंटेबल नहीं होगा। जब बिल्डिंग में लगने का बात होगा तो अनकाउंटेबल, नहीं लगेगा तो काउंटेबल, और काउंटेबल में एक रहेगा तो स्टोन, एक से ज़्यादा रहेगा तो स्टोन्स। तो यहाँ बात 3 का हो रहा है, तो स्टोन्स सही है। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रिक स्टोन मार्बल। आ जाते हैं लाइफ पर। चलिए लाइफ हो गया, डेथ हो गया। चलो एक सेकेंड, टाइम कितना हुआ? टाइम देखो तो। अच्छा, तो ये तो सारा आज वर्ड्स नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैथ का क्लास भी इसके बाद है। तो मैं इसमें से एक कुछ वर्ड ले लेता हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक हेयर को ले लेते हैं। अब देखिए भाई, हेयर अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। काउंटेबल होगा तो सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, और अनकाउंटेबल में बार बार चिल्ला चिल्ला के सिखा दिए हैं कि हमेशा क्या होता है अनकाउंटेबल। आपको सब कैसे पता चलेगा कि वो अनकाउंटेबल है काउंटेबल है? तो याद रखिएगा, अगर बात पूरा हेयर का हो, पूरा हेयर, ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। और जब बात 1 2 4 10 का हो, 1 2 4 10 के सेंस में तो वो हो जाएगा भाई आपका काउंटेबल। अब देखिए, एक है तो काउंटेबल में सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो काउंटेबल में प्लूरल। अब कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम्पल देखिए, हर हेयर्स आर कर्ली, उसका बाल करली है, तो हम उसके पूरे बाल के बारे में बात कर रहे होंगे कि 1 2 4 5 के बारे में? ऐसा तो नहीं कि 1 2 4, तो उसका टोटल बाल के बारे में बात हुआ। इस वाक्य से पता चल गया टोटल बाल के बारे में बात हुआ, इसलिए अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में हेयर हो जाएगा, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लिख दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, when she combs her hairs fall। जब वह कॉम्ब मतलब होता है कंघी करना, जब वह कंघी करती है
तो हर का पूरा बाल गिर जाएगा, पूरा बाल तो गिरेगा नहीं, कुछ बाल गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग काउंटेबल के सेंस में हुआ 1 2 10 4 50 20 गिर जाता होगा। तो जब वो कंघी करती होगी तो ये जो बाल है ये काउंटेबल के सेंस में आएगा। काउंटेबल के सेंस में आएगा तो 1 रहेगा तो सिंगुलर, और 1 से ज़्यादा रहेगा तो प्लुरल। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए कि जब वो कंघी करेगी तो कै गो बाल झड़ेगा, 1 गो तो झड़ेगा नहीं, तो 1 से ज़्यादा झड़ेगा। तो काउंटेबल में 1 नहीं होगा तो 1 से ज़्यादा के लिए प्लुरल। प्लुरल में हम हेयर्स लिखना है, ठीक है। तो हेयर काउंटेबल में सिंगुलर रहेगा तो हेयर लिखिएगा, और प्लुरल होगा तो हेयर्स लिख दीजिएगा, और अनकाउंटेबल में तो हमेशा आप क्या लिखिएगा, हेयर ही लिखिएगा, क्योंकि उसका प्लुरल नहीं बनेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पे छोड़ते हैं। और आपका ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ कोई बोलता है फ्रूट में से लगता है नहीं लगता है, कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंस रखिए। तो इसको और लाइफ और डेथ, आप बोलिए कि सर लाइफ आप लिखे हुए हैं यहाँ पे, लाइफ तक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, सारा कन्फ्यूजन कल दूर किया जाएगा। लाइफ और डेथ पे बच गया, नॉलेज पे बच गया, फूड फ्यूल फ्रूट पे, इक्विपमेंट हेल्थ पे, बिहेवियर पे, वेदर पे, प्रोग्रेस पे। अभी भी कुछ हमारे पास 10 वर्ड और हैं, उसको हम लोग सीखेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं कि इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, तो कंप्लीट सिलेबस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। तो इसका कुछ बेनिफिट उठाइए और दूसरे को भी बेनिफिट के बारे में बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।